हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से एक पीएचडी के एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एप्लीकेशन कहाँ से है? यूपी से। और ये यूपी की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वाराणसी में है। ठीक है, तो इसका तो आपने बहुत सारा वीडियो देख ही लिया होगा। इसमें कुल 35 विषय में सीट है और कुल 879 सीट यानी कि 870 प्लस सीटें हैं। पीएचडी एडमिशन का एप्लीकेशन है और सबसे बड़ी खास बात है कि ये 2023-24 सेशन का है, यानी कि अभी ये एक सेशन पीछे है। ठीक है, इसमें नेट, जेआरएफ, ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्ड कैटेगरी भी अवेलेबल है, और यानी कि जो जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में आएंगे, यानी कि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए जो ओनली पीजी कैंडिडेट्स हैं इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो सारा कुछ डिटेल आपको डिस्कस करेंगे। आज 1 तारीख है, आज ही से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त से, और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त तक है। ठीक है, तो इसकी डिटेल जानकारी आगे देखते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमने ये सारा डिटेल टेलीग्राम पर 3 दिन पहले इसका एडवर्टाइजमेंट दिया था और सुबह ही वीडियो इस पर बन जाती, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने की वजह से माफ़ी चाहते हैं। रिसर्च प्रपोजल अगर आप बनवाना चाहते हैं तो बन जाएगा आपका रिसर्च प्रपोजल। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। ईमेल भी है, आप ईमेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं DWPAK07722220001। एंड अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू चाहिए, क्योंकि एमजीकेवीपी में भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, एमजीकेवीपी के भी कुछ पीवाईक्यू हमने कलेक्ट करके 1 साल के रखे हैं। उसके साथ अदर यूनिवर्सिटी के भी पेपर मिलेंगे। अगर आपको लेना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो पीवाईक्यू है वो आंसर की के साथ मिलेगा, ये एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हो। अगर आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। सब्जेक्ट के साथ अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को खोजने में दिक्कत हो रही है, तो mgkvp.ac.in पर आप आएंगे तो यहाँ पर रिसर्च सेक्शन में आपको ये दिखेगा, शोध प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए डिटेल्स। ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है और ये है ब्रोश्योर जहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इसका ब्रोश्योर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है mgkvp वाराणसी का जो 2023-24 सेशन के लिए प्रवेश है उसका ब्रोश्योर। यहाँ पर पहले तो डेट्स हैं। आज से एप्लीकेशन 31 अगस्त तक रहेगा और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी 31 अगस्त तक ही ओपन रहेगा। और यहाँ पर ऑनलाइन प्रिंट जो है वेबसाइट से, प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रिंट करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक ही है। तो ये सब आप प्रिंट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो शुल्क है वो 2 बार लगेगी। 850 ये जनरल यानी कि अनरिजर्व और ओबीसी के लिए है, तथा एससी एसटी के लिए 750 है। लेकिन जब आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे तो इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए फिर आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। उसके लिए नीचे बताया गया, अभी बात करेंगे। सीटें देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में यहाँ पर कुल 60 सीट हैं। इसके कॉलेज भी हैं और कैंपस भी हैं, दोनों को मिलाकर सीटें हैं। हिंदी में यहाँ पर कुल 37 सीट हैं। संस्कृत में 121, इतिहास में 10, और उसके बाद प्राचीन इतिहास और इनमें तो नहीं है। दर्शन शास्त्र पे आप आएंगे, फिलोसॉफी में तो 21, इकोनॉमिक्स में 57, सोशियोलॉजी में 110 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 54, और साइकोलॉजी में 49, कॉमर्स में 21, और मैनेजमेंट में सीट नहीं है। एजुकेशन में 60 सीट, फिजिकल एजुकेशन में 20 सीट्स हैं। उसके बाद लॉ में अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 12 सीट हैं। और उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक वोकल में अगर आप जाएंगे तो 28 है। जियोग्राफी में 10, केमिस्ट्री में 20, फिजिक्स में 15 सीट्स। उसके बाद और भी सीट हैं। मैथ में आप देखोगे 6, स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर 10, यहाँ पर लाइफ साइंस यानी कि प्राणी विज्ञान में 15, इसे आप जूलॉजी भी कर सकते हो। वनस्पति विज्ञान बॉटनी में 20। उसके बाद है यहाँ पर गृह विज्ञान होम साइंस में 10, कंप्यूटर साइंस में 6। उसके बाद यहाँ पर है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसमें 5 सीट हैं सिर्फ। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 12 सीट। और यहाँ पर जो कृषि विज्ञान, इसकी 10 सीट हैं। और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 8 सीट। उसके बाद सस्य विज्ञान है, इसमें सीट है ही नहीं। अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसमें 10 सीटें हैं टोटल। और यहाँ पर जो पादप रोग विज्ञान, इसमें 3, एंटोमोलॉजी में 3, और एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी में 2, रक्षा अध्ययन में 8, ललित कला में नहीं है। मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान की 5 सीट हैं। इसके बाद जर्नलिज्म एडवांस कम्युनिकेशन में नहीं है। सोशल वर्क की 39 सीट हैं बस, उर्दू में भी नहीं है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ से यहाँ पर 2 सीट हैं। ठीक, तो इस तरह से अगर जो कुल सीटें हैं वो देखें तो 879 सीट हैं 35 विषय में। अगर हम एलिजिबिलिटी देखें तो आपका 2 साल का मास्टर उपाधि या इसके इक्विवेलेंट कोई उपाधि है 55% अंकों के साथ, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 5% की छूट इसमें भी मिलेगी जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे उनको। अदर स्टेट के लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी, सीएसआईआर इत्यादि की जेआरएफ, नेट एवं समकक्ष गेट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे विश्वविद्यालय की लिखित प्रवेश परीक्षा से मुक्त होंगे। यानी कि मान लीजिए आपका जेआरएफ है या जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट ही है, या आपका इसके समकक्ष गेट वगैरह है, 75% आप इसे कर सकते हैं, तो
अगर आप स्टेट का स्लेट वगैरह क्वालिफाई हैं तो भी आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से छूट प्राप्त करेंगे, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। बाकी जो ओनली पीजी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा क्या, एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा एमसीक्यू आधारित यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसका पाठ्यक्रम यूजीसी के अकॉर्डिंग ही है। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा इसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे और इस प्रश्न पत्र की परीक्षा अवधि 1 घंटे होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर बहुत लंबा होता है, ये 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक का होता है जो संबंधित विषय से होता है। इस पत्र की अवधि 2 घंटे होती है, यानी कि 3 घंटे का टोटल यहाँ पर पेपर होता है। पहला प्रश्न पत्र आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से रहता है जो कि 50 प्रश्न 100 अंक के और दूसरा 100 प्रश्न सब्जेक्ट्स के 200 अंक के रहते हैं। निगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की यहाँ पर नहीं होती है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ही होता है और ये परीक्षा जो है वो वाराणसी में ही लगभग निर्धारित रहती है, वहीं पर आपको जाके देना पड़ेगा। यहाँ पर जो परीक्षा पास करने का मानक ये है कि प्रत्येक पेपर में आपको 40% कम से कम अंक लाना होगा, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए दोनों प्रश्न पत्रों को मिला के। ये सामान्य वर्ग के लिए है और इसमें 5% की छूट SC, ST, PWD, OBC, EWS एंड दृष्टिबाधित यानी कि दिव्यांग छात्रों को मिलेगा इसका लाभ। परीक्षा से छूट किसे मिलेगा तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो ये आप देख लीजिए। गेट के लिए यहाँ पर लिखा है कि 75% मार्क्स से होना चाहिए, ICAR नेट ये सब भी है तो भी आप यहाँ पर छूट प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे नियमित अध्यापक जो विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय संबद्ध कॉलेज में पढ़ा रहे हों और अपना परिवीक्षण काल सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों, यानी कि कम से कम 4-5 साल से पढ़ा रहे हों, ऐसे लोग यहाँ पर छूट प्राप्त करेंगे एग्जाम से। बाकी NRI वगैरह यानी कि विदेशी छात्र और नौसेना, थल सेना, वायुसेना में जो कर्नल या उसके समतुल्य पद के हैं, ये लोग भी यहाँ पर जो 15 वर्ष तक सेवारत हैं अधिकारी, ये सारे छूट प्राप्त करेंगे। शोध में प्रवेश हेतु द्वितीय चरण जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। जब आप प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो दूसरा चरण होगा, इसमें आपके साक्षात्कार होंगे यानी कि इंटरव्यू होगा। इसमें PPT प्रेजेंटेशन भी होगा, पावर पॉइंट। तो आपका जो शोध के लिए जो आप विषय चूज करेंगे उसका प्रपोजल आप लेके जाओगे और उस प्रपोजल का एक आपको PPT में भी ले जाना है और उसे प्रेजेंट करना होगा, प्रस्तुत करना ये अनिवार्य होगा, ठीक है। शोध प्रवेश परीक्षा में सफल एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चरण हेतु जारी आवेदन पत्र को पूरित करके क्रमशः 500 रुपये फिर से, यानी कि ये फिर एप्लीकेशन फीस लगेगी 500 और 250, ठीक। शोध प्रवेश परीक्षा में सफल एवं प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, शोध प्रस्ताव की प्रति, शोध प्रस्ताव यानी कि वही आपका जो रिसर्च प्रपोजल रहेगा इसकी प्रति, मूल प्रति भी ले जाना अनिवार्य है और PPT प्रेजेंटेशन हेतु पेन ड्राइव या CD में भी आप ले जाएंगे, ठीक है, PPT भी ले जाना है। 30 अंकों की यहाँ पर साक्षात्कार जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा, तो 30 अंक ये PPT सबसे अहम रोल प्ले करेगी क्योंकि आपको प्रेजेंट करना होगा। तो PPT आप अपने प्रपोजल का अनिवार्य रूप से बना लें। प्रपोजल बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमने बता दिया पहले ही, और प्रपोजल PPT सब आपका यहाँ पर बना दिया जाएगा, ठीक। MGKVP में जिनका JRF या कोई उनका खुद का फेलोशिप है वो अनिवार्य रूप से मिलेगा, फेलोशिप की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। एंट्रेंस टेस्ट का जो प्रवेश पत्र होगा वो परीक्षा के 3 दिन पहले ही डाउनलोड होगा, तो आप इसके लिए भी निश्चिंत रहेंगे। और आपको ये बता दें कि सारे डॉक्यूमेंट आप लेटेस्ट बनवा के रखेंगे, पुराने डॉक्यूमेंट्स हो सकता है ना माने जाएँ तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जितनी ज़रूरी जानकारी थी वो दे दी गई। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पहले तो देखेंगे विज्ञापन है, तो विज्ञापन से आपको कोई मतलब नहीं, आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन देख रहे हो, यहीं पर आपको क्लिक करना है और आप अपना आवेदन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप ये देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन पहले आपका मांग रहा है, सारा डिटेल फिर कर पहले रजिस्टर हो जाइएगा, फिर लॉगिन करके सब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है लेकिन अच्छी है और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका PYQ हमारे पास है, अगर आप लेना चाहें तो इसका भी मिल सकता है, साथ में अन्य यूनिवर्सिटी का भी दे देंगे जिससे एंट्रेंस एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। सेशन थोड़ा इस समय इसका लेट रहता है सेशन की वजह से, क्योंकि पिछला सेशन अभी लेट है, ये सेशन भी लेट होया, तो इसलिए कुछ लोग इस यूनिवर्सिटी को इस समय बुरा भला बोल रहे हैं। तो उनको बता दें कि हमेशा ये यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं थी, इस समय कोविड के बाद से इसका जो है सेशन लेट हो गया, बहुत दिक्कत रहती है अब इसमें, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पेपर जाके ले सकते हैं।